कि संसार में खूब घुस जाओ, कितने भी घुस जाओ, पर भगवान को साथ लेके घुसो, जिससे वो तुम्हें निकाल लावे। घुसने के बाद बिना प्रभु के घुसेंगे तो फिर गए तो बाहर आ सकते नहीं है। ये ज्ञान किसको नहीं होता? मकड़ी को नहीं होता। मकड़ी को नहीं ज्ञान होता भगवान का, क्योंकि वो तो जीव कीड़ा मतंग है। तो मकड़ी क्या करती है, वो धीरे धीरे अपने लिए घर बनाना शुरू करती है, और बनाते बनाते जाल में घुसती चली जाती है, घुसती चली जाती है, और अपने आप को हीरो मानती है। और पता चला कि बाकी घर बन के जैसे तैयार हुआ, उसी घर की प्रपंच में फंस गई, और धीरे धीरे उसका गला घुट गया और मर गई। बस यही हाल हो रहा है इंसान का। ये जो महफिल बैठी है ना, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें नौकरी कर रहे हैं 1 लाख 2 लाख की, 10 20 50 हजार की, पर मकड़ी के जाल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। पहले तो पत्नी में फंसे, फिर बच्चों में फंसे, और धीरे धीरे बच्चे के बच्चों में फंसेंगे, जमाई में फंसेंगे, कोई बहू में फंसेंगे, कोई नातू में फंसेंगे। धीरे धीरे इतने फंस जाएंगे कि कमर झुक जाएगी, आंखें रूठ जाएंगी, घुटने रूठ जाएंगे, पर उस माया जाल से फिर कभी निकल पाएंगे नहीं। एक आध आदमी ऐसा भी रहता है कि समय मिलने पर उसमें से निकलने की कोशिश करता है, पर जो माया के जो दीवालें हैं ना, वो पैर पकड़ लेती है। मिश्रा जी पैर पकड़ लेती हैं, खींचती हैं, ना 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 ना। आज ग्वाल वालों के सुख के लिए भगवान उखल को खींचते हुए बाहर आ गए। जैसे बाहर आए तो भगवान का उखल फंस गया दरवाजे पर पेड़ों में। भगवान ने जोर से ताकत लगाई, पेड़ उखड़ गए। उन पेड़ों की जड़ में से जीव का जन्म हुआ, और वो जीव कौन थे? देवता, कुबेर जी के पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर। नारद जी के श्राप लगने से वो पेड़ की योनि में चले गए थे। उनके प्रायश्चित के लिए नारद ने उनको गोकुल के उस गौशाला के महल पर खड़े होने के लिए कहा था। जब मेरे प्रभु राम कृष्ण अवतार लेकर मैया के डर से उखल से बंधेंगे, जब भगवान बंध जाएंगे तभी तुम्हारा बंधन खुल जाएगा। तब आज वो समय आया, भगवान बंधे और अपने भक्तों को भगवान ने बंधन से खोल दिया। आपको भी मैं यही कहना चाहता हूं, भगवान को बांध दो सरिता जी तो हम खुल जाएंगे बंधन से, और खुद को बांध रखा तो हम किसी को भी बंधन से खोल सकते नहीं हैं। हमने सरिता जी के मकान मालिक से कहा था कि तुम भी बंधन खोल लो। बंधन में उस जाल में मकड़ी के क्यों फंसते जा रहे हो? धीरे धीरे उम्र बची है 12-14 साल, और माया का जाल हो गया है बड़ा, और उस जाल में से जंतर मंतर निकल के भाग रहे हैं। मन को नाराजी हो गई है, शरीर बीमार हो रहा है। अब जिंदगी का कोई पता नहीं, ये गाड़ी कब धोखा दे जाएगी। इसीलिए जल्दी करो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आ जा रे, ये मेरा दिल घबराए। मेरा तो दिल घबरा रहा है, इसलिए मुझे तो गम भी नहीं है, मुझे टेंशन भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में इतना कर लिया है कि XYZ मुझे शरीर का त्याग पत्र देना पड़े तो मुझे पूरा भरोसा है मेरे लिए उचित स्थान प्रदान करेंगे भगवान। आपको मिले भाई, मैंने सपने में भी किसी का बुरा नहीं किया। आंखें खुलने से आंखें बंद होने तक सिर्फ मैं सेवा करता हूं भगवान के फरिश्तों के, चाहे वो दीन दुखी हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे भूखे हो, और चाहे वो अज्ञान हो, चाहे भटके हो, दारूबाज हो, तंबाकूबाज हो, चाहे अंडाबाज हो, चाहे मुर्गाबाज हो, मछलीबाज हो। मैं सब बाजों को शाबाश करता हूं। मैं सबको लाइन दिखाना चाहता हूं, सबको साथ देना चाहता हूं।
और आप ध्यान कर लेना, अगर नाली को मेहतर साफ करता है तो मेहतर को नाली में घुसना भी पड़ता है, उसे गंदगी से डर नहीं है। ऐसे ही महात्मा को भी डर नहीं है तुमसे, चाहे कितने भी तुम गंदे बुरे अच्छे हो, मैं तुम्हारे बीच में घुस के सफाई करता हूं, इतनी हिम्मत रखता हूं महाराज। कथा भागवत में कौन इतनी मेहनत करेगा? क्या पड़ी है किसी को पर्सनल बोलने की? कथा में जो लिखा है उतना बोलते हैं सब लोग। श्लोक बोलेंगे, कथा सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे, कीर्तन करेंगे, विषय खत्म हो गया। मैं थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाता हूं, कभी कभी मुझे टेंशन भी आ जाता है, किसी को बुरा ना लग जाए, पर मैं सोचता हूं मेरे तो कोई दुश्मन नहीं है ना। आज मेरे भगवान श्याम सुंदर ने माधव का रूप धारण करके गोपियों के साथ में माखन चोरी की लीला करके ये बताया कि जो भी माया को छुपा छुपा के रखते हैं अपने संसार वालों से, परिवार से, उनका मैं चोरी कर लेता हूं। ऐसा भगवान ने लीला की। इसीलिए कभी भी अपनों से कुछ छुपा के मत रखो। ये जमीनों के अंदर जो माल मिलता है ना खोदते समय, ये माल उन्हीं लोगों का है जो गुपचुप रख देते हैं खोद के और अपने परिवार में बताते नहीं है, और अचानक सांप के डसने से मर जाते हैं खेत में, फिर माल वहीं का वहीं दवा का दवा रह जाता है। यही तो समझा रहा था मैं तुमको उस दिन, और क्या समझा रहा था शिव पुराण के लिए। दवा का दवा रह जाएगा। जो तुमने बारिश लगाए हैं पासबुक में, पीछे से निकाल ले जाएंगे माल को, और वो माल तुम्हें अगले जन्म में फिर प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान के खाते में जो लग जाएगा वही अगले जन्म में मिलेगा। बच्चों के खाते में जो जाएगा वो फिर मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ कुछ बच्चे भी बैठे होंगे, वो कह रहे होंगे बताओ ये बीचा बीच महात्मा हमारी लाइन कट कर रहा है? मैं तुम्हारी लाइन कट नहीं कर रहा भैया, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने मेहनत परिश्रम जवानी से माता पिता का उद्धार करो। माता पिता की संपत्ति ना लेकर माता पिता को संपत्ति देकर उन्हें तीर्थ कराओ, हरिद्वार ले जाओ, वहां जाके गंगा पूजन करवाओ और वहां ब्राह्मण भोजन करवाओ, दीन दुखी जिमाओ, पंडित साधु जिमाओ, जिनकी जरूरत है उन्हें सेवा करो, गंगा में नहाओ, फिर ऋषिकेश जाओ, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब नाथों से मिल के आओ और मम्मी पापा को मिला के लाओ। उसके लिए तुम्हारे लैट्रिन बाथरूम धो के बड़ा किया है, तुम तो वो कर नहीं रहे। 4 अक्षर पढ़ के सीधा पटना में नौकरी करते हो, तो इन माता पिता को नरक में जाने से कौन रोकेगा? उसके लिए तो बेटा पैदा किया और बेटा समता ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा मम्मी जी तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम्हारे मरने के बाद बेटा पुराण करने वाला नहीं है, इसीलिए अपने जीते जी अपना कर जाओ जो कुछ करना है, बाकी तो कभी किसी की पूर्ति संसार में होती। कितना भी धन दे दो, कितना भी धन बढ़ जान दो, प्लॉट 5 की जगह 11 हो जान दो, यहां से लेके पूरी दुनिया में बैंकों में पैसा रहन दो, कहां पूर्ति होती है? बोलो। जिनका टर्नओवर 40-50 हजार करोड़ का साल का है, वो क्या खाते हैं? यही खाते हैं जो तुम खाते हो। उनके पास में गोभी आलू टमाटर से अलग कुछ भी नहीं है। यही मूंग मसूर चना उड़द, यही उनके पास है, यही तुम्हारे पास है। खाली बैंक में चाहे जितना कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भयंकर बंधन हो जाता है ज्यादा धनवान का। बड़ा धनवान व्यक्ति बाजार में अकेला घूम सकता नहीं है। हाथ में थैला और पानी की बोतल लेके कथा में नहीं आ सकता ज्यादा पैसे वाला, लफड़े हो जाते हैं। इसीलिए जरा मिडिल रहो, जिससे कभी कथा में चले जाएं, अपने आप सब्जी मन पसंद खरीद लाएं, ऐसा बने रहो। इतने भी लेवल ऊंचा मत करो कि मंडी ना जा सको, इतना भी लेवल ऊंचा मत करो कि मंदिर में ना जा सको। 6-6 महीने में अगर महात्मा आते रहेंगे इंद्रदेव और भागलपुर के शहर पे, कभी इस कोने पे कभी उस कोने पे व्याख्यान होता रहे 6-6 महीने में, तो आप समझ लेना मैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल लूंगा पूरे भागलपुर को बदलने के लिए। पूरा भागलपुर पूरा लोग तरस जाएंगे मछली बेचने को। खाने वाले बंद हो जाएं तो बेचने वालों की कोई भांग थोड़ी खा रखी है जो घाटा करेंगे अपना। पर मुश्किल कहां है?
मुश्किल यहां है कि जैसे लोग वोट डालने जाते हैं कि नहीं, लंबी लाइन लगा के, ऐसे लाइन लगा के खरीद रहे मछली। बताओ, लाइन लगी है, रोड से आया हूं मैं अभी, लंबी लाइन लगी पड़ी है बकरे के, लंबा बकरा लटका हुआ बांस के ऊपर, और इतनी लंबी लाइन लगी है। 16 साल के, 14 साल के, 28 साल के, 45 साल के, और बिल्कुल 90 साल तक का बाबा हड्डी से मुक्ति नहीं पा रहा अभी तक। बोलो, 90 साल के बाबा को भी हड्डी लग गई है गले में, वो छूट नहीं रही है। जो हड्डी नहीं छोड़ेंगे वो अगले जन्म में क्या होगा उनका? काऊ 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 काऊ, कोई 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 ऐसा जन्म मिलेगा कि फिर उसमें न कोई देखना चाहेगा न तुम्हें दिखना चाहोगे।